नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड राजस्थान सामान्य ज्ञान का। राजस्थान का परिचय जो कि हमारा चल रहा था, जिसमें आज पार्ट सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कल के वीडियो में 1 से 25 तक प्रश्न कर दिए थे। आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 25 के बाद से प्रश्न जो है हमारा। तो आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान के परिचय के इम्पोर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त पीटीईटी बीएसटीसी 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह वीडियो सेंड करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स को। तो 26वां प्रश्न से आज हम शुरू करेंगे। और 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन 1 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। 26वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर, जो सही उत्तर है वह हो जाएगा दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग है जो कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। तो दोस्तों, हम अब 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न है कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न 27वां प्रश्न है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, तीसरा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और चौथा है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं 27वें प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 27वां जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इंडिया पुस्तक का प्रसिद्ध नाम है। ये जो अन्य प्रसिद्ध नाम है वह। 28वां प्रश्न की अब हम बात करेंगे। 28वां प्रश्न है कि राज्य प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कार्य करते हैं कितने वर्षों तक। 62 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष तक, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राज्य प्रशासनिक सेवा सिविल अधिकारी के अधिकारी अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29वां प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। तो दोस्तों हैं प्रथम आम चुनाव की बात हो रही है, यानी कि यह बात है 1950 के आसपास की। तो इसके ऑप्शंस आपके हैं सामने। पहला है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है श्री टीकाराम पालीवाल, तीसरा है जयनारायण व्यास, और चौथा है हरिभाऊ उपाध्याय। ये 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, जय नारायण व्यास, जिनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम राज्य विधानसभा चुनावों के समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे। 30वां प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है महाराजा सवाई मान सिंह, दूसरा है महाराणा भूपाल सिंह, तीसरा है महाराणा भीम सिंह, और चौथा है महाराजा हणुत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है महाराजा सवाई मान सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराज सवाई मान सिंह ही है जिनका प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय जो कि राज प्रमुख थे।
राजस्थान के राज प्रमुख। अब 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे, 31वां प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है महाराजा सवाई मानसिंह, दूसरा महाराणा भूपाल सिंह, तीसरा महाराणा भीम सिंह और चौथा है महाराजा भवानी सिंह। तो 31वां प्रश्न है अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा भूपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, महाराणा भूपाल सिंह। अब हम आगे बढ़ते 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है गोकुललाल असावा, हरिभाऊ उपाध्याय, तीसरा है ज्वाला प्रसाद शर्मा और चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। तो अभी हरिभाऊ उपाध्याय सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो कि वहाँ से हैं, यानी अजमेर से हैं। अब 33वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 33वां प्रश्न है प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का भाग था। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर क्षेत्र, दूसरा है भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र, तीसरा है करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र और चौथा है झालावाड़ बारा और बूंदी का क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वहाँ हो जाएगा भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 है, वहाँ सही हो जाएगा 33वें का उत्तर। अब आगे हम बात करते हैं 34वें प्रश्न की। तो 34वां प्रश्न है कि राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि जैसे कि कोई क्षेत्र जैसे दिया हुआ है मारवाड़ है या मेवाड़ है या मेवल है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस प्रकार से प्रचलित नाम है उस क्षेत्र का, तो उसका जो प्रचलित नाम कौन सा है यो, यानी कि इन जिलों के आसपास का। तो जिसमें ऑप्शन में पहला है आरबुद प्रचलित नाम है, और जो क्षेत्र है वो सिरोही और आबू क्षेत्र। आबू और सिरोही का जो क्षेत्र है उसे आरबुद कहते हैं या नहीं कहते, आपको सही जोड़ा कौन सा नहीं है वह पहचानना है। तो ये 4 ऑप्शन से आप देख सकते हैं, इसे बारीकी से देखें। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है, जो 34वें का सही उत्तर है वह है गिरवा, यानी कि गिरवा बांसवाड़ा और का दक्षिणी क्षेत्र नहीं है। गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र नहीं है। अब अगर गिरवा नहीं है तो कौन सा है, तो उदयपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। कौन से, उदयपुर के क्षेत्र को, न कि बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग। तो यह इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि गिरवा है वह उदयपुर का जो है क्षेत्र आसपास का वह कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है या जाना जाता था। तो ठीक है, तो डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों के पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है भूमट, दूसरा है थाली, तीसरा है माल और चौथा है भोरट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भूमट। भूमट इसका सही जवाब हो जाएगा 35वें प्रश्न का। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि राज्य के वर्तमान शहर क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो शहर आपके सामने है और उनके क्षेत्र, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर अजय मेरू कहते थे इसे, बिल्कुल सही जोड़ा है ये। तो सांभर व आसपास का क्षेत्र जिसे सपाल दक्ष प्राचीन नाम था, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। चूरू सीकर व झुंझुनू का क्षेत्र जिसे शेखावटी कहते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है अलवर राज्य का उत्तरी भाग मान कहलाता है या मान कहते थे इसे, तो यह गलत है। इसका सही है कि अलवर राज्य, इसमें चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा वह गलत है, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो अब इसमें सही क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें।
तो अलवर राज्य का जो उत्तरी भाग है प्राचीन समय में कुरु प्रदेश कहलाता था। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा है ना उत्तरी भाग, इसको मान कहते हैं यूँ बताया, लेकिन उसे मान नहीं कहते थे प्राचीन समय में, इसे कहते थे कुरु। आपने नाम सुना होगा कुरु पांचाल वैसे, तो ये कुरु कहते थे इस उत्तरी भागों को। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मान क्षेत्र कौन सा है। अब मान क्षेत्र भी आया है, तो मान क्षेत्र कौन सा है। मान क्षेत्र कहलाता है जैसलमेर वाला क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मान कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में पूछे गए हैं। अब 37वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ आना चाहिए बच्चों को। तो 37वां प्रश्न है कि सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है। सांचौर क्षेत्र, पहला ऑप्शन है राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर या राजस्थान का स्कॉटलैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने है 37वें प्रश्न में। तो अब बात है सांचौर की। तो सांचौर को जाना जाता है दोस्तों राजस्थान के पंजाब के नाम से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान को के पंजाब के नाम से सांचौर को जाना जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न है कि राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भीलवाड़ा, हल्दीघाटी, नागौर और जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। तीसरा ऑप्शन सही है, नागौर है, जो कि इसका धातु नगरी के नाम से राजस्थान के धातु नगरी कहा जाता है। अब नागौर, तो नागौर में धातु के कृषि यंत्र व औजार बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। नागौर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कृषि और यंत्र और औजार बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं और इसे धातु नगरी कहते हैं। यही कारण है कि इसे धातु नगरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है। जैसे हम बात करते जयपुर की, तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की बात करते हैं तो जिलों की नगरी, डूंगरपुर की बात करें तो पहाड़ों की नगरी। उसी प्रकार से जैसलमेर को किस उपनाम से जाना जाता है। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि इसे सूर्य नगरी और स्वर्ण नगरी या राजस्थान का गौरव, यह 3 नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और अब चौथा ऑप्शन है मरु नगरी। तो यानी कि इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देते तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सिंपल सा है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है और जैसलमेर का उपनाम कह सकते हैं स्वर्ण नगरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40वें प्रश्न की हम बात करते हैं आगे। तो 40वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म को छांटना है, जिसमें प्रचलित नाम क्षेत्र दिया हुआ है। पहला है थली, दूसरा भोरट, तीसरा मेरवाड़ा और चौथा है माल। अब यहाँ थली दिया है, थली बीकानेर, गंगानगर, चूरू का मरुस्थलीय भाग। दूसरा भोरट, गोकुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ वाला भाग। तीसरा मेरवाड़ा यानी कि अजमेर राजसमंद का दिवेर क्षेत्र। और चौथा है भीलवाड़ा यानी टोंक जिले, माल वाला जो क्षेत्र है वह भीलवाड़ा टोंक वाला जिला। तो इसमें से असंगत कौन सा, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है चौथा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भीलवाड़ा व टोंक जिले का भूभाग माल नहीं कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, माल नहीं कहलाता है। माल क्षेत्र राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को कहा जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। माल क्षेत्र कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है कि वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों के नाम से प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन रहा था। आदि क्षेत्रों में किस वंश का शासन रहा था। ऑप्शन आपके सामने है चौहान, राठौड़, भाटी या परमार। 4 ऑप्शन है, तो यह उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमार। इसका सही जवाब है, परमार, जो कि वंश का शासन रहता था वागड़, मालवा, किराड़ू क्षेत्रों में। यह दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर रहता था इनका शासन। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न की। 42वां प्रश्न है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था।
धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने शिमाल, धवलपुर, कोठी या उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोठी। कोठी इसका सही जवाब है, क्योंकि धौलपुर को प्राचीन समय में कोठी नाम से जाना जाता था। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों 43वें प्रश्न की तरफ। तो 43वां प्रश्न है कि राजस्थान में कुल कितने जिलों की संख्या है? ये प्रश्न तो सभी को आना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो उसे भी आना चाहिए कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या है दोस्तों 33। इसका करेक्ट आंसर है 33 है। 33 जिलों की संख्या है। नवीनतम जिला प्रतापगढ़ बनाया गया है। तो कुल 33 जिले हैं।